संजय उवाच। तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय ने बोला, मधु जैसे मीठे काम के हंता शिव बाबा ने इस प्रकार संबंधियों के मोह में करुणा से भरे अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों से विषाद युक्त हुए उस अर्जुन को यह वचन बोले। श्री भगवान उवाच। भूतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान ने बोला, हे अर्जुन, असमय में अनार्य सेवित स्वर्ग में न ले जाने वाली यह सामाजिक अपकीर्ति कारक मलिनता क्षत्रिय होते हुए भी तुझे कहाँ से आ गई? क्लैब्यं मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। हे पृथ्वीराज, नपुंसक मत बनो, ये तुम्हारे कुल में प्रशंसा के योग्य नहीं। हे शत्रुतापी, क्षुद्र हृदय की आकस्मिक दुर्बलता छोड़कर उठो। अर्जुन उवाच। कथं भीष्ममहासङ्ख्ये द्रोणो च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन ने बोला, हे मधु जैसे मिठास भरे काम के हंता, भीष्म जैसे बाबाओं और महान प्राचार्य जैसे द्रोण को देख, धर्म युद्ध में मैं ज्ञान बाणों से कटाक्ष पूर्वक अपमान से कैसे युद्ध करूंगा? हे अरिमर्दन कामारी, वे मुझे बचपन से ही बहुत प्यार देते हैं, सम्माननीय और पूजनीय हैं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। महानुभाव गुरुओं को उनके धर्म में अनिश्चय की मौत मारने की अपेक्षा इस लोक में भीख मांगकर खाना भी अच्छा है, क्योंकि मान मर्तबा के लोलुप और धनेच्छुक गुरुओं को सुधारना युक्त जीवन शैली से मारकर तो यहाँ विकल्पों के खून से सने आत्मग्लानि से भरे हुए इन भोगों को ही भोगूंगा। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। और हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, अथवा कि हम धर्म युद्ध में निश्चित रूप से जीतेंगे, अथवा यदि वे हमें जीतेंगे, यह भविष्यफल ठीक ठीक हम नहीं जानते, जिन्हें मारकर हम जीना ही नहीं चाहते। संकल्पों के खराब खून वाले वे राष्ट्र की पूंजी स्वार्थ में धरे बैठे धृतराष्ट्रपुत्र कौरव सामने ही खड़े हैं। कार्पण्य दोषो पहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। नीचे गिरी हुई पापपूर्ण कलियुगी मनबुद्धि की दीनता के दोष से विकृत स्वभाव वाला सद्धर्म कर्म की बातों में महामूर्ख मैं आप त्रिकालदर्शी भगवान से पूछता हूँ, मेरे लिए जो भलाई की सद्धर्मानुकूल ऐसी निश्चित बात हो वह मुझे बताइए। मैं आपका ही शिष्य हूँ, हर प्रकार से आपकी शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्या यच्छोकमुच्छोषणम् इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्।
क्योंकि पृथ्वी पर शत्रुविहीन ऐश्वर्यवान सारे विश्व का राज्य और देवों का स्वामित्व पा करके भी आप सर्वशक्तिवान के सिवा जो इंद्रियों को सुखाने वाले मेरे शोक को दूर करे, वैसा कल्याण मैं नहीं देखता। संजय उवाच। एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने बोला, शत्रुतापत निद्राजीत अर्जुन जितेंद्रिय ह्यूमन बच्चियों के प्रकृति वेत्ता गोविंद से ऐसा स्पष्ट कहकर कि मैं गुरुजनों या संबंधियों से धर्म निर्णायक युद्ध नहीं करूंगा, इतना सीधा कहकर अभी अभी दुख और संशयहर्ता की सीख को मान के भी ना करके चुप हो गया। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत हे भरतवंशी राजा, यादव सेना सहित कौरवों और पांडवों दोनों सेनाओं के बीच में शोकाकुल उस भीड़ भरे माहौल में मायूस हुए अर्जुन से इंद्रियजीत अमोघ वीर शिव बाबा प्रसन्न हुए के समान उसका उमंग उत्साह बढ़ाने लिए यह वचन कहने लगे। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने बोला, तू अशोचनीय सन्नद्ध विनाशी दैहिक संबंधों का शोक कर रहा है तथा दुखी होते होते भी आत्मज्ञानियों जैसे वचन बोलता है। विद्वान लोग देहधारियों के धार्मिक अनिश्चय में मरने और दैहिक आधार पर निश्चय में जीने का शोक कभी भी नहीं करते। मैं अक्षयात्म ज्योतिरूप शिव, कोई भी समय ना था ऐसा नहीं है, उसी तरह तू नहीं था अथवा ये नेतागण नहीं थे और अब बाद में बेहद ड्रामा के आत्मस्टार रूप हम सब नहीं होंगे, ऐसा भी नहीं है। हम आत्माएं अविनाशी हैं, देह विनाशी है। जैसे आत्मा की इस देह में उत्तरोत्तर सत रज तम वाली कुमार युवावस्था और बुढ़ापा है, वैसे ही चतुर्युगी में क्षीण बलवीर के दूसरे शरीरों की प्राप्ति होती है। धैर्यवान सच्ची गीता ज्ञान से आत्मस्थ ब्रह्मावत्स कभी भी उस विषय में मोह नहीं करते। हे कुंती पुत्र, कर्म इंद्रियों के विषय तो घड़ी घड़ी परिवर्तनशील, सर्दी गर्मी सुख दुख दाता हैं, आने जाने वाले हैं, अधोगामी स्वर्गीय सुखों की भेंट में भी अनित्य हैं। हे भरतवंशी, उनको तू अपनी किसी भी तिकड़म बिना सहन कर। हे भोगी आत्मारूप पाठधारियों में सर्वश्रेष्ठ, दुख सुख में समान रहने वाले, जिस धैर्यवान पुरुष को ये कोई भी विषय भोग कर्म करते भी व्यथित नहीं करते, वह आत्म ज्योति में एकाग्र व्यक्ति अवश्य ही अमरत्व के लिए योग्य बनता है।
असत का अस्तित्व नहीं होता एवं कोई भी सत्य का कल्पांतकारी महाविनाश में या किसी भी चतुर्युगी में अभाव नहीं होता। जैसे सृष्टि बीज महादेव आदम देह से भी सदाकाल है और रहेगा। इन सत दोनों का भी निर्णय कपिल जैसे तत्वज्ञानियों द्वारा देखा गया है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जिस मानवीय सृष्टि वृक्ष के बीज महादेव द्वारा यह सारा अश्वत्थ नाम का वट बीज फैला है, उसको तो अविनाशी जान। इस अविनाशी जगतपिता स्वरूप साकार बीज का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। कल्पांत में भी वह अकाल मूर्त है। अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरेण अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। ऐसे तो नित्य अविनाशी माप न करने योग्य अन्य सभी अनुरूप अति सूक्ष्म देहधारी आत्माओं के ये शरीर चतुर्युगी के जन्म जन्मांतरों में भी नाशवान कहे हैं। अतः हे भरतवंशी धर्म युद्ध कर, क्योंकि आत्मधर्म ही अविनाशी है। येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस देहधारी आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे कभी मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही ठीक नहीं जानते। वो देहरूप वृक्ष का बीज है। यह आत्मा कल्पांत के महाविनाश में भी न किसी को मारता है और न मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह कभी न जन्मता है और न मरता है। हाँ, सहज सहज देह रूप वस्त्र उतारता भी है या होकर फिर से सृष्टि रंगमंच पर नहीं होगा, ऐसे भी नहीं है। अजन्मा नित्य सनातन कल्प कल्प की शांत स्वधर्म वाली पुरातन यह अविनाशी आत्मा देह हनन कराने के उपक्रम होते भी नहीं मारा जाता। वेदाविनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कङ्घातयति हन्तिकम्। हे पृथ्वीपति, जो इस ज्योतिर्मय अनुरूप आत्मा को नित्य जन्म रहित अक्षय व अविनाशी जानता है, वह अपने स्वभाव संस्कार का अविनाशी आत्मा होते भी किसको कैसे मरवाता है और यहाँ प्रकृति के अधीन भी किसको मारता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे स्वर्ग में आत्माभिमानी श्रेष्ठ मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए स्वेच्छा से ग्रहण करता है, उसी प्रकार नर निर्मित नरक में देहभानी पुराने शरीरों को अपनी अनिच्छा से छोड़कर आत्मा दूसरे नए शरीरों को बरबस ग्रहण करता है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काटते, इसको अन्य जड़त्वमय तत्वों जैसी अग्नि नहीं जलाती, इसको अदर्शनीय हवा भी नहीं सुखाती और ईश्वरीय ज्ञान जल की पवित्रता के सिवाय जल भी नहीं भिगोता। प्रत्येक चतुर्युगी पूर्व के महाविनाश में भी यही बात है। अच्छेद्यो यमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष एव च नित्यः
आत्म ज्योति बिंदु सदा अकाट्य है और अग्नि जल द्वारा कभी नहीं जलता भीगता और निस्संदेह गर्म हवा से कभी सूखता नहीं। यह नित्य अविनाशी है, स्थितशील है। मन बुद्धि जैसी अदर्शनीय शक्ति होने से त्रिलोक में सर्वगामी है, सनातन और अचल है। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह अव्यक्त है, यह अचिंत्य है, यह विनाशी पंचभूतों का संग न रहने पर सदा निर्विकारी बताई जाती है। इसलिए इसको ऐसा पृथ्वी जलादि पंचभूतों से पृथक जानकर शोक करने की योग्य नहीं है, क्योंकि आत्मा सुख शांति रूप है। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। और यदि इसे सदा जन्मने वाला अथवा नित्य मरने वाला मानता है तो भी हे अष्टमूर्तियों वाला दीर्घ बाहु, तू इस तरह शोक करने योग्य नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि जन्मने वाले की मृत्यु निश्चित है और उसी तरह देह द्वारा मरने वाले का जन्म निश्चित है। देहभान है तो जन्म मृत्यु भी रहेगी, अतः ना टलने योग्य बात में अविनाशी ड्रामा समझ तू शोक करने योग्य नहीं है। कल्प कल्प जन्म मृत्यु का दुख नरक में होता ही है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भरतवंशी, सृष्टि आदिकाल में भी प्राणियों का अंत और आदि अदृश्य है, मध्य जीवन व्यक्त है, मृत्यु बाद यह कल्पांत अथवा महाविनाश में भी अव्यक्त है। उस बहु कल्प की आवृत्ति में क्या शोक करना, किंतु पुरुषोत्तम संगम में 100% आत्मस्थ हो जाने से आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। इस हीरो को कोई नंबरवार जानकार आश्चर्य से बताता है और दूसरा वैसे ही आश्चर्य से देखता है और दूसरा कोई कुछ जानते हुए भी इसको आश्चर्य से सुनता है और कोई अनास्थावान नास्तिक पूरा अधूरा अनमने से सुनकर भी इसे नहीं जान पाता। इसीलिए संसार में नंबरवार सुख भोगी हैं। शंकर क्या करते हैं? उन हीरो का पाठ ऐसा वंडरफुल है जो तुम विश्वास कर ना सको। मुरली तारीख 14/5/70। देहे नित्यमवध्योऽयन् देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे ज्ञान आभा में रत अर्जुन, यह सृष्टि बीज हीरो परम प्लस आत्मा सबके शरीरों में पुरुषोत्तम संगम के नंबरवार पुरुषार्थ से प्राप्त सहज राजयोग की ऊर्जा से सदा अवध्य है। इसलिए तू इस धर्म युद्ध में हाजिर सभी प्राणियों का इतना शोक करने के लिए योग्य नहीं है। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इसके अलावा अपनी आत्मा के क्षात्र धर्म को भी देखकर तू विचलित होने योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध के सिवाय चारों वर्णों में विशेष रूप से तेरे जैसे क्षत्रिय के लिए राजयोग से मिले राज्य सुख सिवा कोई दूसरा कल्याण नहीं है। यदृच्छया चोपपन्नौ
सिविल वॉर द्वारा अनायास प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार वाले ऐसे महाभारत युद्ध को, हे पृथ्वीपति, सुखी क्षत्रिय जन ही पाते हैं, जो मायावी विकारों के युद्ध के मैदान में देह व देहभान को छोड़ेंगे, वे स्वर्ग में आवेंगे। मुरली 6567 पृष्ठ 1 अंक। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। किंतु यदि तू गेटवे टू हेवन वाला यह धार्मिक अहिंसक महाभारत युद्ध नहीं करेगा, तो अल्लाह अव्वल दीन के सत्य सनातन स्वधर्म और कीर्ति को नष्ट करके द्वैतवादी नारकीय दैत्यों के हिंसक धर्म वृद्धि के पाप का ही भागी बनेगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यया सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते। और संसार के दुखी अशांत लोग निरंतर तेरी अपकीर्ति करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए यहाँ अपकीर्ति मौत से भी बढ़कर है। भयाद्रणादुपरतं मनस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। महारथी तुझको क्षत्रिय योद्धा होते हुए भी विरोधियों के भय से, धर्म युद्ध से भयभीत व विमुख हुआ मानेंगे। जिनके मन में तेरा महानतम धनुर्धर होने का इतना अधिक मान है, वे ही अविनाशी भारत के सत्य सनातनी लोग तुझको तुच्छ समझेंगे। अवाच वादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किम्। और तेरे 2500 वर्षों से सदा विधर्मियों में कन्वर्टेड विरोधी तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत सी गंदी, असहनीय और सरासर झूठी ग्लानि भरी अनकहनी बातें बोलेंगे। उससे बढ़कर सांसारियों से मुंह छुपाने जैसा और क्या बड़ा दुख होगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। हे देहभान नाशिनी कुंती पुत्र, या हौसले से लड़ते लड़ते मौत पाई तो स्वर्ग पाएगा, अथवा जीतकर अद्वैतवादी देवों की स्वर्गीय धरनी को भोगेगा। इसलिए गेट वे टू हेवन महाभारत युद्ध के लिए निश्चय कर उठ खड़ा हो। विश्व विजय तेरा ही जन्मसिद्ध अधिकार है। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। सुख दुख को, लाभ हानि को और जय पराजय रूप इन सभी सांसारिक द्वंद्वों को समान मान करके स्वयं स्थिर हो, बाद में धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जा। ऐसे देहधारियों के बेलगाम में रहने से आत्मा को पाप नहीं लगेगा। देखिए गीता के 18वें अध्याय का 17वां श्लोक। ईशा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हे पृथ्वीपाल अर्जुन, यह मत तेरे ही आदिरूप कंपिलावासी कपिल मुनि के सांख्य शास्त्र में संपूर्ण व्याख्या से कही गई है, और अब कर्मयोग में इस मत को मेरे से विस्तार से सुन। जिस श्रेष्ठतम मत से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को नष्ट कर देगा। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस योग में पूर्व जन्मों के पुरुषार्थ का नाश नहीं होता, उल्टा फल भी नहीं होता।
इस कर्म योग की धारणा का अल्पांश भी अनेक जन्मों में पुरुषोत्तम संगमी मानसी शूटिंग अनुसार महान भय से रक्षण करता है। योग ऊर्जा से ही सारे काम होते हैं। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेगेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाः। हे कुरुवंशीय हर्षदाता प्रहलाद, इस योग में निश्चयात्मक ज्ञान एक से आता है, अतः श्रीमत एक अद्वैत शिव बाबा की ही है, जबकि धर्म निरपेक्ष अनिश्चयी लोगों की मतें निश्चय ही अनेक द्वैतवादी विधर्मों से निकली सांप्रदायिक शाखाओं की असंख्य हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। हे पार्थ, वेदवाद विवाद में लिप्त रहने सिवाय दूसरा मार्ग नहीं। देखिए गीता के दूसरे अध्याय का 45, 52, 53वां श्लोक। ऐसा कहने वाले मंदिर मूर्ति पूजाहीन ब्रह्मानुगामी अविवेकी जन हैं, जो ये फली फूली मीठी मीठी वाणी बोलते हैं। पश्चिम के श्रीनाथ में मालपुए खाने वाले भोगी हैं। कामात्मानं स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदा क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्य गतिं प्रति। वे सांसारिक अंतहीन कामनाओं वाले हैं। स्वर्गीय सुख पाना ही परम पुरुषार्थ है। श्रीनाथ जैसे परमार्थ रहित सांसारिक 56 भोग वाले भोगैश्वर्य प्राप्ति हेतु जन्म जन्मांतर के कर्मफल प्रदायी विशेष स्वाहा स्वाहा आदि जैसी फालतू क्रिया कांड आदि की बहुत बातें कहते हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया परितचेतसा व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। उस मीठी वाणी से खिंचे चित्त वालों और दैहिक भोगैश्वर्य में अच्छे से आसक्त जनों की सरासर दिखावटी और झूठी परंपराओं में आसक्त ऐसी निश्चयात्मक बुद्धि कभी भी आत्मा के 84 जन्मों की संपूर्ण गहराई रूप समाधि में स्थित नहीं होती। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान्। हे अर्जुन, वेद 3 गुणों के विषय वाले हैं, यानी रजो और तमोगुणी भी हैं। तू यहाँ विष्णु लोकीय 3 गुणों से परे, सदा 16 कलाओं से भी अतीत मेरे समान सत्वगुण में स्थिर हुआ, सुख दुखादि से द्वंद्व मुक्त प्राप्ति व उसकी सुरक्षा रहित बन, क्योंकि योगक्षेम वहाँ में हम। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। अतः देहभान छोड़ सदाकाल आत्म बिंदु की स्थिति वाला बन जा। यावानर्थ उदपानि सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। चारों ओर से संपूर्ण भरपूर ज्ञान जल का मानसरोवर मिले तो जितना प्रयोजन छोटे छोटे मटमैले पोखरों में हो, उतना ही विशेष एडवांस ज्ञान सागर के ज्ञानी ब्राह्मण का सभी ब्रह्मा मुख निसृत वेद वाक्यों जैसी मंथन रहित मूल्यों में होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। तेरा श्रीमदनुसार कर्मयोग में ही अधिकार है, सांसारिक फल में कभी भी नहीं। इसलिए कर्मफल का कारण मैं ही हूँ, ऐसे मत बनो। देखिए गीता के 3 अध्याय के 27 से 30वें श्लोक तक। इसलिए तुम्हारी लोक संग्रहार्थ कर्मत्याग में कभी आसक्ति ना हो। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। योगः
बुद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे सच्ची गीता एडवांस ज्ञान धन जेता अर्जुन, आसक्ति त्याग कर योगारूढ़ हुआ अन्य द्वंद्वों जैसी सफलता असफलता में भी समान होकर कर्मफल त्यागी बनकर कर्मों को कर। हर प्रकार के द्वंद्वों में सदाकाल समत्व ही योग कहा जाता है। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय, बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणां फलहेतव। हे ज्ञान धन जेता अर्जुन, एक उच्चतम शिव में बुद्धियोग लगाने सिवा केवल कर्म करना अति नीचा है। धर्म पिताओं जैसे बुद्धिमानों की भी बुद्धि त्रिनेत्री शिव बाबा की शरण ले। कर्मफल के इच्छुक कंजूस हैं, विश्व कल्याणार्थ किसी को कुछ नहीं देना चाहते। कंजूस पश्चिमी सभ्यता के प्रतीक श्रीनाथ पुजारी जैसे लोग कल्याण लिए कुछ भी त्यागना नहीं चाहते। सारे देशी गाय वाले घी के माल बेचकर भी खुद ही खा जाते हैं। अतः इन उड़ीसा जैसे गरीबों के राज्यों में पूरब के जगन्नाथ का सादा भोग खाना है। इसीलिए मुरली तारीख 26/6/70 में बोला, सभी से फर्स्ट क्लास शुद्ध खाना है, दाल या कड़ी चावल आलू। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते, तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बुद्धियोगी इस लोक में दोनों प्रकार के अच्छे और बुरे माने जाने वाले कर्म जैसे दान धर्म या रिश्वत चोरी चकारी आदि भी छोड़ देता है। कर्मों में कुशलता ही योग है। अतः क्षेत्र रूप अर्जुन के मुकर्रर रथ और क्षेत्रज्ञ शिव ज्योति के योग में जुट जा। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणा, जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। क्योंकि शिव बाबा से बुद्धि लगाने वाले ज्ञानीजन विश्व कल्याण के कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर जन्म जरा मरणादिक बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए पाप रहित अतीन्द्रिय सुख वाले कलातीत विष्णु लोकीय परम पद को वैकुंठ में प्राप्त करते हैं। यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति, तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तेरी द्वापुर से ही विकारी बनी बुद्धि मीडिया शास्त्र दैहिक गुरुओं आदि की सुनी सुनाई या विदेशियों विधर्मियों की अंधश्रद्धायुक्त झूठी बातों के मोह रूप कीचड़ को भली भांति पार करेगी, तब मिसाइलों से भस्मीभूत होने वाली दुनिया के वैराग्य को प्राप्त होगा। सुनी सुनाई बातों पर ही भारतवासियों ने दुर्गति को पाया है, अभी भी पाते जा रहे हैं। मुरली तारीख 30/1/71 पृष्ठ 4 आदि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला, समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। जब तेरी श्रुतियों से भ्रमित बुद्धि साक्षात आए हुए परमात्मा की स्मृति में अविचल स्थिर होगी, तभी अति सूक्ष्म आत्मस्टार रूपी रिकॉर्ड के अंदर 84 जन्मों के स्वदर्शन चक्रगत सागर मंथन में लगेगी, तब योग की समाधिगत स्थिति को पालेगा। इन शास्त्र आदि पढ़ने से आज तक भी किसको सद्गति नहीं मिली है। मनुष्य आत्माओं की सद्गति का ज्ञान इन शास्त्रों में नहीं है। मानवीय गीता से भी किसी की सद्गति हो नहीं सकती। मुरली तारीख 20/5/92 पृष्ठ 1 आदि। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, स्थितधिः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्। अर्जुन ने बोला, का प्लस ईश अर्थात
हे ब्रह्मा रूपी बेसमझ बैल के ईश्वर, बेहद नेपाल के चेतन पशुपति नाथ, स्थिर बुद्धि की अर्थात संपूर्ण प्लस अधि प्लस थ से अर्थात आत्मस्टार की पूरी गहराई में स्थिरता की क्या परिभाषा है। स्थिर बुद्धि आहार विहार रहन सहन आदि में कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। स्थिर बुद्धि की सारी माहिती चाहिए। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनुगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्ततोच्यते। श्री भगवान ने बोला, हे पृथ्वीपति, मन से संकल्पों में चलने वाली सभी कामनाओं को एक मनुपुत्र मानव जब भली भांति त्यागता है, अपने आप से आत्मस्टार में या परमात्म स्मृति में ही संतुष्ट रहता है, तब स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। बाकी इच्छा मात्रम अविद्या। इच्छा मात्रम अविद्या। मुरली तारीख 10/4/68 पृष्ठ 3 अंत। देखिए गीता के 6वें अध्याय का 4था श्लोक, 18वें अध्याय का 24वां श्लोक, 4थे अध्याय का 19वां श्लोक इत्यादि। दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोध स्थितधीर्मुनिरुच्यते। दुखों में उद्वेग बेचैनी से रहित मन वाला, लौकिक सुखों में अनासक्त रहने वाला, इच्छा रहित और पुरुषोत्तम संगमयुग में खास राग भय क्रोध से रहित, ज्ञान नेत्र से साक्षात ईश्वरीय महावाक्यों को पहचानकर मनन चिंतनशील व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। यः सर्वत्रानभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो सिवा परमपिता प्लस परमात्मा के सब ओर से पूरा स्नेह रहित हुआ और उन सांसारिक शुभ या अशुभ को पाकर साक्षी दृष्टा की भांति ना पूरा आनंदित होता है, ना दुखी होकर द्वेष करता है, उसकी पारखी और निर्णयात्मक बुद्धि दृढ़ता पूर्वक आत्मा में स्थिर है। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और जब यह योगी कछुए के अंगों की तरह मन के संकल्पों सहित श्रेष्ठ और भ्रष्ट 10 इंद्रियों को इंद्रियों के विषय भोगों रूप रस गंध आदि सब ओर से निरंतर संपूर्ण खींच लेता है, तब उस योगी की बुद्धि दृढ़ता से आत्मस्थिर हो जाती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। विषय भोग त्यागी देहधारी पुरुष के भोग विशेषतः भले हटते हैं, किंतु रस लेने की पूर्व अनुभूतियों वाली मानसिक आसक्ति नहीं हटती, जबकि इस राजयोगी की तो आसक्ति भी कलातीत अतीन्द्रिय सुख के परमार्थ को देखकर पूरी ही हट जाती है। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। क्योंकि हे देहाभिमान नाशिनी कुन अथवा देहम दारेती कुंती के पुत्र, प्रयत्न करते हुए बुद्धिमान पारखी पुरुष की भी अच्छे से मत डालने वाली खास नेत्र और कामेंद्रिय सहित अन्य इंद्रियां अर्जुन रथ के सर चढ़े चंचल कपिध्वज की तरह मन को बलपूर्वक खींच लेती हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उन सब इंद्रियों को भली भांति वश करके मुझ मामेकम शिव प्लस बाबा में मन लगा,
क्योंकि जिस मन बुद्धि वाली ज्योति बिंदु आत्मा की इंद्रियां वश में हैं, उसकी बुद्धि जन्म जन्म चंचल बने मन की अस्थिरता से हटकर दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। विषय भोगों का ध्यान करने वाले पुरुष को उन विषयों में आसक्ति अथवा लगाव उत्पन्न होता है। आसक्ति से मनसा संकल्प में कामना भली भांति पैदा होती है। दैहिक विकारी कामना प्रायः पूरी न होने से अनियंत्रित क्रोध जोर से उत्पन्न होता है। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से संपूर्ण मोह अथवा मूर्ता आती है। भरपूर मूर्ता से जड़ जड़ीभूत बुद्धि द्वारा स्मृति नाश होता है। स्मृति के भ्रष्ट होने से परख और निर्णय शक्ति रूपा समझ शक्ति बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से धर्म पर अनिश्चय रूपी मृत्यु होती है। रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। परंतु अनुशासित मन वाला राग द्वेष से विहीन पक्षपात रहित साक्षी दृष्टा राजयोगी राजयोग शासित आत्मा की वशीभूत इंद्रियों से धर्मानुकूल अथवा हिंसाहीन समुचित भोग भोगते हुए अविनाशी प्रसन्नता को पाता है, अर्थात सुख देने से ही सदा हर्षित। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते। प्रसन्नता से इस योगी के जन्म जरादि सब दुखों का नाश हो जाता है, क्योंकि प्रसन्न चित्त की बुद्धि शीघ्र अच्छे से आत्मा में स्थिर होती है। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। जो योगी नहीं उसको बुद्धि नहीं होती और बुद्धिमानों की बुद्धि शिव से दूर, भोगी व्यक्ति में भावना नहीं होती और श्रद्धा भावनाहीन शांत प्लसनु जैसे को शांति नहीं होती। अशांत व्यक्ति को सुख कहाँ होगा, नहीं हो सकता ना। इन्द्रियाणां हि चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। जो चंचल मन विषय भोगों में विचरण करती हुई कोई भी ज्ञान या कर्म इंद्रियों का अनुसरण करता है, वह मन तीव्र गति से बहती वायु द्वारा पानी में तैरती देह जैसी नाव की तरह इस बेलगाम दौड़ते अस्थिर अश्वरूप मन से बुद्धि को हर लेता है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे अष्टमूर्ति रूप सहयोगियों रूपी लंबी भुजाओं वाले, इसलिए जिसकी इंद्रियां इंद्रिय भोगों से मन वचन कर्म द्वारा सब प्रकार विकारों से रोक ली गई हैं, उस संयमित मन वाले ज्ञानी और सहज राजयोगी की बुद्धि भली भांति ज्योति बिंदु आत्मस्तार में स्थिर रहती है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। सभी सांसारिक प्राणियों के लिए जो आध्यात्म रात्रि है, उसमें राजयोगी जागता है। जिस मानवीय भौतिकता में भ्रमित प्राणी स्वर्गीय दिन समझ जागता है, वह 100 वर्षीय पुरुषोत्तम संगम युगी सच्ची गीता एडवांस ज्ञान में मंथन करता
मननशील मुनि के लिए रात्रि है। आपूर्यमाणं जलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। चारों ओर से भरपूर अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में जैसे चेतन ज्ञान नदियों की जल धाराएं प्रवेश पाती हैं, वैसे ही जिसकी अच्छी बुरी अपनी सब इच्छाएं और संकल्प विकल्पों का अंबार एक अगाध ज्ञान सागर शिव बाबा में समा जाती है या जलमयी में प्रवेश पाती है, वह आत्मा शांति के सागर को पाती है, कामनाओं का इच्छुक नहीं पाता है। तुम बच्चे जानते हो हमको बाप भगवान मिला तो सब कुछ मिला। मूल्य तारीख 27/6/65 पृष्ठ 2 आदि। विहाय कामान्य सर्वान् पुमान् शरति निःस्पृह निर्ममो निरहंकार स शान्तिमधिगच्छति। जो पुरुष सारी श्रीमत विहीन सांसारिक भौतिक कामनाओं को यहाँ ही छोड़कर लालसा रहित ममताहीन और निरहंकारी निर्माण नम्रचित्त भाव का श्रेष्ठ आचरण करता है, वह दीर्घकालीन नैष्ठिकी परमब्रह्म की शांति प्राप्त करता है। ईशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। हे अर्जुन, यह परमब्रह्म परम प्लस ईश्वर से उत्पन्न सर्वोत्कृष्ट अव्यक्त और अविनाशी अवस्था है। इसे प्राप्त करके योगी मनुष्य किसी व्यक्ति या वस्तु के मोह में नहीं पड़ता और कल्पांत में महाविनाश की महामृत्यु में भी इस अव्यक्त और अविनाशी अवस्था में स्थिर हो नंबरवार भिन्न भिन्न पंचमुखी ब्रह्माओं में से ऊर्ध्वमुखी परमब्रह्म के निर्वाण धाम को पाता है। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम